हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है इस पल में, आपको लेकर इनके माध्यम से कैसा महसूस करा जा रहा है सुबह से लेकर अब तक। इन चीजों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मेरे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा व्यूअर्स। एंड उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप 3 से लेकर 5 बार मन ही मन में जरूर से ले लेंगे। एंड व्यूअर्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले इस इंसान की मॉर्निंग एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, लोनली मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स के पर्सन हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, मॉर्निंग की गाइड कीजिए। बताइए डिवाइन। Obstructed, suffocating, going with the flow, finding happiness, spying, gathering informations, getting to know each other take night, and bottom is look for a sign, love signal. गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जी, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। बताइए फ्राइट, स्प्लिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जी, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। लॉस गाइड कीजिए। बताइए स्प्लिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जी, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्प्लिट गाइड कीजिए। प्रॉमिस, अपॉलॉजी, वो, बॉटमिस, आइडिया। देखिएगा व्यूअर्स, टैरो से जब मैं कार्ड्स निकालूंगी देन आपके साथ डिस्कस करूंगी यहाँ पे जो भी मुझे राशियां अभी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अभी इनके करंट स्टेट ऑफ माइंड को देख रहे हैं। देखो, आसपास लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकती आपसे कि आसपास लोग नहीं है, लेकिन यही वो इंसान बन रहे हैं जो आसपास के लोगों से अपने आप को दूर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा अकेलापन इस इंसान को अपने आज में या अपने अंदर अपने भीतर मौजूद होता हुआ फील हो रहा है। इसके चलते ये पर्सन अपने आप को और ज्यादा लोगों से दूर कर रहे हैं। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा इनके साथ ये प्रॉब्लम अब हो रही है कि ये लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। अपनी जिंदगी में जो भी इन्होंने खोया अपनी नादानी के चलते, या जो भी वादे इन्होंने पूरे नहीं करे उसके चलते, तो ये खुद से भी लोगों से ना अपनी नजरें नहीं मिला रहे हैं। ऐसे भी मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। सुबह सुबह इस इंसान को ना इस चीज का डिप्रेशन, इस चीज की फाइट इन्हें अपने अंदर मौजूद होती हुई फील हुई कि जो भी मौके मिले इन्हें, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, आपकी तरफ से जो भी मौके इन्हें मिले, इन्होंने सब गवा दिए, सब खो दिए, सबको इन्होंने मिस कर दिया। हो सकता है आप ना, आपने बहुत ज्यादा कोशिश करी इस इंसान तक पहुंचने की, और यूनिवर्स ने भी इस इंसान को बहुत सारे ऐसे सिग्नल दिए जिससे ये एक नए आइडिया, नई सोच के साथ ये आपकी तरफ बढ़े, ताकि ये अपनी जिंदगी में ना वो पा पाए जो इनका है, जो आपका है, या जो इस रिश्ते में होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस इंसान ने वो सभी चीजें तब देखकर अनदेखी करी या उन्हें डिकोड नहीं करा। इसी कारणवश ये पर्सन इस तरह से अकेलापन अपने आज में महसूस कर रहे हैं। वो अकेलापन ही तो कारण बन रहा है व्यूअर्स इस इंसान की घुटन का। वो अकेलापन दर्द का, या क्या क्या डैमेज यहाँ पर हुआ, क्या क्या चीजें यहाँ पर खत्म हुई, वो सभी चीजें इस इंसान को घुटन जैसा फील करा रही हैं। भले ये पर्सन अभी भी इन सभी चीजों को मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये वो फीलिंग्स है जो दिल में मौजूद है व्यूअर्स। ठीक है,
अपनी ज़िंदगी में ना अपने फ्लो को एक्सेप्ट करने की, अपनी खुशियों के पीछे भागने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं। लेकिन कमबख्त वो प्रॉमिसेस, वो वादे जो इस इंसान ने आपसे करे, अपने आप से करे, इस रिश्ते से करे, अपने फ्यूचर से करे, वो प्रॉमिसेस इस इंसान को, इस फ्लो को एक्सेप्ट नहीं करने दे रही हैं, इस फ्लो में इन्हें वो खुशियाँ नहीं दे रही हैं, जिसकी चाह इस इंसान को है। और इसी कारणवश मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं उन खुशियों को पाने के लिए, देखने के लिए, अपने हिस्से लेकर आने के लिए ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको ढूँढ रहे हैं या आपके बारे में हर वो इन्फॉर्मेशंस ये पर्सन निकाल रहे हैं जो इन्हें इस गिल्ट से बाहर निकाल दे या ये आपका कन्फेस कर पाएँ, ठीक है? आपसे माफ़ी माँग पाएँ। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है। सारी कहानी तो यहाँ पर ये है कि जो गिल्ट यहाँ पर है ना, जो बीमारी है गिल्ट नाम की, ये पर्सन उस गिल्ट नाम की बीमारी से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। सारी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। उसे और ज़्यादा पालते जा रहे हैं। बार-बार इस इंसान को रह रहकर वो वक़्त याद आ रहा है जिस वक़्त में आप दोनों ने एक-दूसरे को जाना, समझा या आप दोनों ने एक-दूसरे को डेट करा या आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ सपने संजोए, होप इस रिश्ते से आपने जोड़ी या इस रिश्ते को लेकर आपने दुआएँ माँगी। बार-बार वो चीज़ें नहीं याद आ रही हैं। हो सकता है कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ भी इस इंसान के इर्द-गिर्द हुई हो जिसके चलते इन्हें बार-बार वो चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है? और मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है सुबह-सुबह इसी के चलते ये पर्सन अगेन आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए दुआएँ भी माँग रहे हैं, यूनिवर्स से, डिवाइन से, जिस भी ईस्ट को आप मानते हो। कन्फेस इन्हें करना है अपनी हर उस गलती को जिस गलती का गिल्ट इन्हें अपने आज में हो रहा है और अपनी हर सुबह में इस इंसान को होता है, जो इन्हें घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर कर रहा है। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है? चलिए मैं टैरो से देखती हूँ तो मैं आपको और चीज़ें बताऊँगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जीज़, क्या फीलिंग्स हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक कैसा महसूस कर रहे हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टेन ऑफ पेंट्स। राशियां बताऊंगी मैं आपको, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है यहाँ पे, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें आपका सजिटेरियस काफी स्ट्रांग में है। 10 नंबर एंड 1 नंबर मुझे काफी खास दिखा, यानी कि अक्टूबर एंड जनवरी मंथ। देखो, किस्मत किस्मत की बात है, कुछ इस तरह की सोच इस इंसान की सुबह सुबह की बनी हुई है और ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि किस्मत ने अब इनका साथ छोड़ दिया है या किस्मत इनके फेवर में अब काम नहीं कर रही है या अपनी किस्मत को इन्होंने खुद से ठोकर मारी है। उस तरह की चीजें बेसिकली व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में सुबह से लेकर काफी ज्यादा चल रही हैं। औरों को देखकर, औरों की खुशियों को देखकर एक जेलसी फैक्टर भी इस इंसान के दिल में काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है। जैसे कि ऐसी फीलिंग इनकी है कि ये सब कुछ था इनकी जिंदगी में, लेकिन ये वो इंसान बनकर रह गए हैं जो सब कुछ पाकर सब कुछ खो बैठे हैं। जैसे कि होता है ना कि आसमान पर चढ़ गए थे, 7वें आसमान पर थे और उस 7वें आसमान से ये धम से आकर नीचे गिर गए हैं। उस तरह का स्ट्रेस इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ना सिर्फ केवल उस आसमान से नीचे आकर गिरे, इन्होंने साथ में गिरने के बाद इन्हें मौके मिले, इन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, लेकिन ये पर्सन स्टिल उन अपॉर्च्युनिटीज़ तक को खो बैठे। वो सभी चीज़ों का दर्द, तकलीफ, पेन इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अपने आज में हो रहा है, अपनी सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और मुझे ये चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि औरों की किस्मत में ये पर्सन जब अच्छा-अच्छा देख रहे हैं या वही चीज़ें देख रहे हैं जो आपके साथ इन्हें मिल रहा था ना, तब ये बात इस इंसान को और ज़्यादा दीमक की तरह चाट रही है, अंदर ही अंदर खाई जा रही है, ऐसी चीज़ें इनके साथ हैं। तभी तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ है, सफोकेशन जैसा फ़ील हो रहा है, अंदर ही अंदर घुटन जैसी इस इंसान को फ़ील हो रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं? स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। 5 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ सोल्स। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली अब इस इंसान को ना अपनी आज में जितनी ज्यादा चीजें क्लियर हो रही हैं,
उतना ज्यादा ये पर्सन फाइट कर रहे हैं, अपने आप से भी, अपने आज से भी, अपने बिगड़े हुए हालातों से भी और अपने परिवार से भी। मुझे बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली ये चीजें फील हो रही हैं। परिवार में अब ज्यादा माहौल जो है वो खुशनुमा नहीं है। परिवार में भी काफी चीजें ऐसी हैं जो काफी ज्यादा अनबन के तौर पर है, कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में काफी ज्यादा हो रहे हैं। चीजें क्लियर होने के बाद अब इस इंसान को वो चीजें दिख रही हैं, तो सोचो सोने पे सुहागे के तौर पर इस इंसान को अपनी जिंदगी जैसे जैसे दिख रही है वो इनको घुटन फील करा रही है, वो इन्हें बहुत कुछ डैमेज होता हुआ इनको अपनी आंखों के सामने दिखा रही है। ठीक है। पहले तो ये था कि आंखों पर इन्होंने पट्टी बांध रखी थी, चीजें क्लियर नहीं थी, इसी कारणवश भूल कर रहे थे। लेकिन अब ये हालात है कि आंखों पर पट्टी नहीं है, चीजें अपने सामने दिख रही हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बजाय कुछ करने के यहाँ फाइट करते रह जा रहे हैं या फिर उनका कुछ आउटकम नहीं मिल रहा, और ये सभी चीजें डिसअपॉइंटमेंट ही तो दे रही हैं। ये सभी चीजें घुटन ही तो फील करा रही हैं, जिसमें सब कुछ जान कर भी इंसान को अनजान बनना पड़ रहा है, या फिर सब कुछ जान कर भी इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐसी फीलिंग इस पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की बनी हुई है। गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। गोइंग विद द फ्लो को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। टावर, एम्परर, एरीज बहुत स्ट्रांग में है, बोथ आर इन एरीज। हो सकता है आप दोनों ही एरीज हो, ठीक है, इसके भी चांसेस हैं। ये पर्सन सख्त बनकर, प्रैक्टिकल बनकर कहीं ना कहीं अपने फ्लो को एक्सेप्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश में काफी लंबे समय से हैं। लेकिन मानो सुबह से लेकर अब तक ऐसा एहसास इस इंसान को हो रहा है कि जब तक ये आपसे जुड़े हुए वादों को पूरा नहीं करते हैं, या उन वादों से रिलेटेड जो गिल्ट इनके अंदर है, ये उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं ना, तब तक ये फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की, प्रैक्टिकल स्टेट ऑफ माइंड रखने की कोशिश तो डेफिनेटली करी जा रही है, क्योंकि अब इसके अलग इन्हें कोई और रास्ता या कोई और ऑप्शन क्योंकि इस इंसान को नहीं दिख रहा, इसी रीजन की वजह से। लेकिन बार बार आपसे करे हुए वादे या आपके करे हुए वादे इस इंसान के पैरों में जैसे मानो बेड़ियां बांध रही हो, वही चीजें इस इंसान को यहाँ पर रोक रही हो, वही चीजें इस इंसान को यहाँ पर कन्फेस करने के लिए पहले इन्हें बोल रही हैं। तो ऐसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, जो सुबह से लेकर अब तक एक तूफान इनके मन में क्रिएट कर ही रही है। स्पाइंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। स्ट्रेंथ एंड द वर्ड इन रिवर्स्ड। देखो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और लियो है, हो सकता है इस तरह से आप लोग कपल हो। देखो ये पर्सन ना आपको अपने आप से काफी ज्यादा नाराज जैसा फील कर रहे हैं, कि आप इनसे काफी ज्यादा खफा खफा हो, या आपने अब इनसे मुंह मोड़ लिया है, या आप कहीं ना कहीं आपकी बेरुखी इस इंसान को अब अपनी साइड दिख रही है। जितना भी ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें आपकी तरफ से यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपको अब ये प्यार से तो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे जैसे पहले जीत लिया था। आपने अगर इन्हें माफ कर दिया, या आपके सामने अगर कन्फेस कर लेते हैं, अपनी गलती को स्वीकार लेते हैं, तो फिर बात अलग है। तो जितनी भी इन्हें अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जितना भी इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं आपके मामले में, वो यही बता रही है कि भाई आप तक पहुंचने का क्या रास्ता है। आपके मन में जो इनकी अहमियत थी पहले, वो खत्म हो गई है। अब उस अहमियत को बनाए रखने का या उसे बचाए रखने का क्या रास्ता है, क्योंकि पहले तो आपको प्यार से जीत लिया था, आपके गुस्से को प्यार से जीत लिया था। लेकिन अब की बार आपका जो गुस्सा, आपकी जो नाराजगी है, वो ऐसे नहीं जीत पाएंगे। ये सभी चीजें इस इंसान को काफी ज्यादा यहाँ पे अपनी वैल्यू आपकी नजरों में, आपकी बेरुखी अपनी नजरों में इन्हें फील हो रही है। ठीक है, सो देखो इंफॉर्मेशन ये डेफिनेटली निकाल रहे हैं, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन आपके मामले में यही इन्हें दिखा रही है कि भाई आपके दिल में इनको लेकर एक बेरुखापन आ चुका है। ठीक है, एक खटास आपके मन में इनको लेकर आ चुकी है। गेटिंग टू नो ईच अदर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बनी हुई है, स्प्रेड कर कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नंबर। देखो यहाँ पे है आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ, राशि एंड पाइसेस।
बेसिकली जितना इस इंसान ने आपको जाना, उतना ज़्यादा ये किसी और को नहीं जान पाए, या जितना आपने नहीं जाना, उतना इनको कोई और नहीं जान पाया। यही सोच मात्र इस इंसान के मन को काफ़ी ज़्यादा सुकून पहुँचाती है, ठंडा करती है इनके मन को, इनके दिल को। लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने यहाँ पर आपसे चीज़ें छुपाई, इन्होंने यहाँ पर आपको अपने ऊपर हक जमाने नहीं दिया, या आपके ये बने नहीं। ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स अब रह रहकर इस इंसान को उस सच का सामना करवा रही हैं, उस रियलिटी को दिखा रही हैं, जो रियलिटी डेफ़िनिटली भयानक है, जो रियलिटी इस इंसान के थ्रू स्वीकार करनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब इस सच को ये पर्सन स्वीकार नहीं पा रहे हैं, ऐसी फीलिंग इनकी बनी हुई है। यहाँ पर जितना भी वक़्त आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ गुज़ारा, दिन-रात या डेट पे गए, एक-दूसरे को जाना, वो आज भी सुकून इनके मन को, इनके दिल को पहुँचा रही है। ऐसी चीज़ें ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर में सोच रहे हैं। कहीं न कहीं क्योंकि ये पर्सन उम्मीद जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लेकर दुआएँ क्योंकि ये पर्सन माँग रहे हैं, इसी रीज़न के चलते ये इस चीज़ को सोच भी रहे हैं। ठीक है? सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या बनी हुई है, स्प्रेड गाइड एंड माइंड गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिएगा यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो आपके पर्सन को अब यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से हर वो सिग्नल, हर वो साइंस मिल रहे हैं जो इन्हें वापस से आपकी तरफ लौट कर आने के लिए इन्हें बोल रहे हैं। ठीक है, वापसी करने के लिए इस रिश्ते में इन्हें बोल रहे हैं। लेकिन जब ये पर्सन ना वापस लौट रहे हैं तो कुछ यादें ऐसी यहाँ पर हैं जो कहीं ना कहीं गलत है। वो यादें जो इनके एक सेल्फिश बिहेवियर को बताता है, वो यादें जहाँ पर इस इंसान ने पैसों को वैल्यू दी, वादों को, रिश्तों को अहमियत नहीं दी, वो यादें जहाँ पर इस इंसान ने कहीं न कहीं अपनी ही इल्यूज़न्स में, अपनी ही सोच के पीछे भागने की कोशिश करी, तो वो यादें इस इंसान के कदमों को यहाँ पर रोक रही हैं। यूनिवर्स आज भी अभी भी इस इंसान को कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही यादें नहीं बची हैं, आपको भी पता है। यहाँ पे वो यादें भी हैं जिस वक़्त में ना इस इंसान ने किसी और को ब्लाइंडली फॉलो करा, दोस्तों, सोसाइटी और आपको इन्होंने कंट्रोल करा। वो यादें जिस पल में इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान जो भी इन्होंने छोड़ा उस तक को इन्होंने रोकने की कोशिश नहीं करी, और मतलब ओवरऑल काफ़ी ऐसी यादें हैं जो आपके भी मन में आज भी अगर आती हैं तो आप रो पड़ते हो। आप भी कहीं न कहीं अपने आप को सँभाल नहीं पाते हो, तो वही यादें इस इंसान के कदमों को, पैरों को यहाँ पर रोक रही हैं। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ की मॉर्निंग की दिख रही है। मैं देख रही हूँ इस पर्सन के मैसेजेस जो ये पर्सन अब आपसे कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कहने की वो हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, वो जज़्बा, वो जिगरा कहाँ से लेकर आएँ, जिसके चलते ये पर्सन आपसे वो बात कह पाएँ, तो वो देखते हैं, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट न्यू जर्नी। आपसे कहना चाह रहे हैं कि चलो उस पास्ट को भुला देते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। जो पास्ट खुद नहीं भुला पा रहे, उस पास्ट को आपसे भुलाने के लिए ये पर्सन बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। कहना चाह रहे हैं कि आप आपसे बात करना चाह रहे हैं और जो भी गलत फहमियां आप दोनों के दरमियान हुई उसे क्लियर करना चाह रहे हैं ये पर्सन। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ सो आई फोकस ऑन माई हीलिंग। कहना चाह रहे हैं कि शायद इन्हें ज़रूरत है अब अपने आप पर वर्क करने की, इसीलिए ये पर्सन ना अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लो के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक होती है ना कि इनसे ना हो पाएगा, ऐसी चीज़ें यहाँ पर है। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स। कभी-कभी उम्मीद बाँधते हैं, बटोरते हैं कि ये फिर से आपको देखेंगे, फिर से आप दोनों एक-दूसरे को देखोगे, तो ऐसा आपसे कहना चाह रहे हैं ये पर्सन। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। तो जो सुकून पहुंचाता था, मैंने आपको यही बोला कि वो डेट, वो पल इस इंसान को याद आ रहा है और आपसे यही कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील। कहना चाह रहे हैं कि आपको बताना चाहते हैं कि कैसा इन्हें फील हो रहा है। खुद से इनसे वो पास्ट नहीं भुलाया जा रहा, खुद से इन्हें सुकून नहीं मिल पा रहा, तो वो सभी चीजें आपके सामने ये पर्सन रखना चाह रहे हैं। यही आपसे मैसेज में कहना चाह रहे हैं।
चलिए, आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देखते हैं। आपके आर्कएंजल्स आपके पितृदेव की तरफ से गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए। समर, हाई प्रीस्ट, बॉटम इज स्प्रिंग। देखो, जो बीज आपने बोए वो बीज यहाँ पे ग्रो होना शुरू हो गए हैं। अगर आपने नेगेटिव परसेप्शन रखा, नेगेटिव सोच रखी, डिसअपॉइंटमेंट रखे, एंजाइटी रखी, डिप्रेशन रखा अपनी सोच में, उस नाम के आपने बीज बोए हैं तो वो ग्रो होने शुरू हो गए हैं। और अगर कहीं ना कहीं आपने उम्मीदें रखी कि खुशियां आएंगी, जॉय रखा, रोशनी आएंगी, तो वो बीज भी ग्रो होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, आप समझ पा रही हो ना। एज एन आपने जो सोच काफी लंबे समय से बनाए रखी है वो सोच अब ग्रो होनी शुरू हो गई है। तो अगर आपकी जिंदगी में अभी भी कुछ नहीं हो रहा, आपका ये सोचना है, ये कहना है, ये बोलना है कि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें नहीं हो रही है, कारण उसके पीछे का आपके पितृदेव, आपके आर्कएंजल्स आपसे बोल रहे हैं आपने यही बोया है। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं हील हो पा रही हूँ, मुझे या अच्छा लग रहा है, या मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल कर आ पा रही हूँ या आ पा रहा हूँ, उसके पीछे का कारण है आपने यही बोया जो आपको मिल रहा है। ठीक है, आपसे ये भी बोला जा रहा है कि ये तो इंटेंशंस की बात है, जैसे इंटेंशंस रखोगे वैसा क्रिएट करोगे। आपने जो इंटेंशंस रखे वही आप क्रिएट कर रहे हो, वही आप अपने आज में देख रहे हो। तो इन सभी चीजों को लेकर ना स्टॉप कीजिएगा ब्लेम्स अदर्स पे डालना, यानी कि बजाय यहाँ पर ब्लेम्स डालने के अगर ये सभी चीजों को लेकर आप अपने आप पे वर्क करोगे, अपने थॉट्स पे वर्क करोगे, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगी। जो लोग यहाँ पर काफी लंबे समय से अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हैं, उन लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है इस समर में ना खुशियां आ जाए, रोशनी आ जाए, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। तो ये भी यहाँ पर आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव बोल रहे हैं। तो काफी अच्छी गाइडेंस आई है व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत भी जानकारी देने में कामयाब हुई, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, तो अब कर दीजिएगा। एंड आप अगर मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अगर अभी तक प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।